मोयुद्दीन, आज जाहिर सी बात है कि मुंबई वालों के हाथ में एक तरह से इन इंतखाबात की चाबी है, और क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है सुबह के अव्वलीन सातों में? जी देखिए, मैं बता दूं कि मैं बायकल्ला इलाके में खड़ा हूं और यहाँ पर जो है वो मतदान केंद्र नंबर 159 यहाँ पर है। और फिलहाल जो है वो पहला वोट यहाँ पर तकरीबन पड़ चुका है, क्योंकि लोगों की जो भीड़ है वो सुबह सुबह के वक्त कम होती है। लोग जो है वो कुछ लोग जो है नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पर आए हैं, और भीड़ जो है सुबह के वक्त में कम है। तो कहना ये चाहिए कि मतलब सुबह सुबह जो है वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं आपके मतलब कितनी भीड़ है, कितनी % वोटिंग हो सकती है। लेकिन पहला वोट जो है वो पड़ चुका है, और ये दूसरा वोट जो है वो पड़ने जा रहा है। बायकल्ला के इलाके में ई वार्ड में ये मतदान केंद्र बना हुआ है, और यहाँ पर जो है वो जोश खरोश की उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है, लेकिन माना जा रहा है कि मतलब वक्त लगेगा। सुबह 7:04 पर पहला वोट पड़ा, और ये दूसरा वोट हमारे सामने जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो है वो पूरी मुकम्मल तैयारियाँ कर ली है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक बात तो ये बताइए कि आपने वोट दिया तो किस मुद्दे को रख के वोट दिया, क्या कहना है आपको? मतलब अपना मुद्दा ये है कि अपने जो रहवासी यहाँ के जो अपना आमदार बनेंगे हमारा, तो हम हमारे यहाँ की सब देखभाल करें, हमको जो तकलीफ है उसके ऊपर हल कुछ निकाले, जो समस्या उसको हल निकाले, इसके लिए बाकी कुछ नहीं हमको। बस आप सुबह सुबह आके आपने वोट कर दिया यहाँ पे? हाँ, सुबह तो इसलिए कि बाद में गर्दी हो जाएंगी, कि बाद में तकलीफ ना हो, फिर ढूंढने में बहुत तकलीफ दिक्कत होती है। कभी बूथ मिलता नहीं, कभी यहाँ से वहाँ से जाना पड़ता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मतलब लोगों का जो है वो आना शुरू हो चुका है यहाँ पर, और ये मतदान केंद्र यहाँ पर 2 बना हुआ है, और यहाँ पर जो है लोग आना शुरू हो चुके हैं। सुबह का वक्त है, पहला वोट पड़ चुका है, और देखना यह है कि मतलब 6 बजे तक जो है वो वोटिंग का परसेंटेज क्या होता है मुंबई में। और दूसरी बात यह है कि देखा गया है कि मुंबई में जो है वो पिछली बार जो असेंबली इंतखाबात हुए थे 2014 में, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो शिवसेना बीजेपी को सबकत हासिल हुई थी। लेकिन इस मरतबा जो है वो क्या रंग होगा बिल्कुल। और खासतौर से मोयुद्दीन, अगर बायकल्ला की हम बात करते हैं तो 2014 में यहां पर जो नतीजे आए थे बहुत चौंकाने वाले थे, और कोई पहले से मानकर नहीं चल रहा था कि शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के दरमियान यहां से एमआईएम ये सीट निकाल लेगी। बहुत चौंकाने वाले नतीजे रहे थे 2014 में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बायकल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो एमआईएम की मुंबई की पहली सीट यहाँ से निकली थी, और वारिस पठान यहाँ से एमएलए हुए थे। अब दोबारा वारिस पठान दोबारा जो है वो एमआईएम से यहाँ पे खड़े हुए हैं, और उनके मुकाबले में जो है वो शिवसेना उम्मीदवार यामिनी जाधव हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इन तीनों के मुकाबले में जो है वो शाहरुखी मुकाबला है। अब देखना यह है कि वारिस पठान की किस्मत दोबारा जगमगाती है कि नहीं। लेकिन माना जा रहा है कि क्योंकि ये इलाका जो है वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, यहाँ पर जो है वो 60% मुस्लिम वोट काउंट होता है, तो इस बार जो है वो देखना ये होगा कि मतलब क्या वाकई यहाँ से जो है वो कोई मुस्लिम उम्मीदवार निकल पाता है, या वोट के डिवाइडेशन की बुनियाद पर जो है वो किसी तीसरे को फ़ायदा होता है। बिल्कुल मोयुद्दीन, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हो गई, और मुंबई वालों के बारे में ये बहुत एक बात मशहूर है कि थोड़ा देर से वोट करने के लिए निकलते हैं, सुबह 10 बजे के बाद जगते हैं और उसके बाद वोट करने के लिए निकलते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बेदारी मुहिम इस बार चलाई गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे, और शुरुआती दौर में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे और जमहूरियत के जश्न में शामिल हों? देखिए, मैं आपको बता दूं, अबू हुरैरा के इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो एक बहुत ही पुरअसर मुहिम चलाई गई थी, सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, और लोगों को जो है वो जगाने का काम किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग बाहर आएँ और वोटिंग करें। फ़िलहाल जो है वो सुबह का वक्त है, तो इसी बुनियाद पर जो है वो लोगों की जो तादाद है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में, तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है वो रिमझिम बारिश मुसलसल हो रही है। चाहे आप पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, या मुंबई के इलाके की बात करें, या कोकण की बात करें, मुंबई में भी जो है वो बारिश का समा बना हुआ है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि मतलब क्या वाकई बारिश जो है वो मुंबई के वोट % को अफेक्टेड
इफेक्ट कर पाती है कि नहीं। लेकिन दूसरी बात यह कि जो बारिश फिलहाल है वो मूसलाधार बारिश नहीं है, बहुत ही रिमझिम किस्म की बारिश है। लेकिन अब जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा तो उसी तरह से जो है वो तस्वीर साफ होती जाएगी कि मतलब कितने फीसद वोटर्स जो है वो कितना फीसद वोट हो सकता है और कितना रुझान है और कितना उत्साह है लोगों में वोटिंग करने के लिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को बेदार करने का नुक्कड़ नाटक के ज़रिए और पोस्टर्स के ज़रिए, बैनर्स के ज़रिए और आवाम तक पहुंचने की कोशिश की थी। अब देखना यह है कि पिछले असम्बली के मुकाबले में इस असम्बली इंतखाबात में जो है वो वोटिंग परसेंट बढ़ पाता है कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अपने नाजरीन को इस वक्त हम ये भी बता दें, जो अभी तस्वीरें आ रही थी, मोहन भागवत ने सुबह नागपुर में अपना वोट जो है वो एक तरह से डाल दिया है, कास्ट कर दिया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार मोहिउद्दीन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन, अगर हम पूरे सिर्फ मुंबई की ना और कोकन की अगर हम पूरे बात करें, जहां की 75 सीटें आती हैं और महाराष्ट्र की सियासत में ये 75 सीटें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। महाराष्ट्र के अलावा अगर मुंबई के अलावा अगर कोकन के दूसरे इलाकों की हम बात करें तो वहां पर इस बार चुनाव का रंग किस तरह से आप देख पाते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मतलब महाराष्ट्र को जो है मुख्तलिफ इलाकों में बांटा जा सकता है। मगरबी महाराष्ट्र है, मशरकी महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है और कोकन है और मुंबई के जो इलाके हैं। तो देखा जाए कुल मिला के जो है वो इन पूरे के पूरे इलाकों में जो है वो वोटिंग के ताल्लुक से एक नज़रिया सामने आया है। क्योंकि फडणवीस हुकूमत जो है वो ये हमेशा दावा करती है कि उसने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही जो है वो लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की तारीफ की तरफ गामजन है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन ने जो है वो इनको खूब जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। उनका बोलना यह है कि सूखा जो है वो बड़ा मुद्दा है, किसानों की खुदकुशी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसमें यह देखा गया है कि अपोजिशन जो है वो इतनी स्ट्रांगली और इतनी शिद्दत से जो है वो सामने नहीं आ पाए जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। तो यहाँ पर कुल मिला के जो नतीजे, जो बातें सामने आई है वो ये है कि मतलब शिवसेना बीजेपी जो है वो ये इस पूरे महाज पे हावी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब ये वोटरों को फैसला करना है कि वोटर जो है वो किसको वोट करेंगे और क्या दोबारा जो है वो ये महाज वापस आ पाएगा या कांग्रेस एनसीपी आएगा या हंग असेंबली बनेगी। ये फैसला जो है वो आज हो जाएगा और 24 तारीख को नतायज जो आएंगे वो हमारे सामने होंगे। अब बिल्कुल मोहिउद्दीन।